can switch it up and treat me right. हाय फ्रेंड्स। हमारा अभी फ्रीलांसिंग का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें मतलब एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपका एक्सेल के बारे में बहुत नॉलेज का जरूरत पड़ता है। तो ये नॉलेज आप कहाँ से लेंगे, क्योंकि आपके पास वेरियस क्लाइंट रहेगा, उसका रिक्वायरमेंट रहेगा अलग अलग। तो इतना सारे प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो आपको ऑब्वियसली एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। चलिए आज एक नया वीडियो में आपको साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्लाइंट का किस टाइप का उसको डाटा चाहिए, पहले पहले डाटा देख लेता हूँ। हमारा पास एक सेल्स डाटा है, जिसमें पहले हम लोग सेल्स डाटा को रीड कर लेता हूँ। जैसे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सिटी जोन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स अमाउंट एंड ऑल स्टेटस। इसको बेस करके मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है क्रिएट ए क्वार्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये उसको आंसर है। कैसे बनाया मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट एक डैमी डाटा है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं 5 क्वेश्चन आज कवर करूंगा। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आईडीज। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते, एक तो पावर पिवट पाइवट टेबल, दूसरा VLOOKUP से। मैं दोनों ही दिखाऊंगा। तीसरा होता है फाइंड द सेल्स अमाउंट बिफोर डिस्काउंट ऑफ द फॉलोइंग आईडी। दैट मीन्स आपको कुछ आईडी दिया गया, आपके पास इधर लेकिन रेट नहीं है, मतलब क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, बट उसको कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो कैसे आप आपको इंस्टेंट लाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट है हमारा। फोर्थ होता है कैलकुलेट द मंथ वाइज टोटल सेल अमाउंट ऑफ ऑल डिलीवरी ऑर्डर। कैसे लाएंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा मंथ। मैंने कहीं कहीं फ्रंट लेटर, जो हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर है, मैंने ब्लैक किया है, अंडरलाइन किया है, और उसको थोड़ा बोल्ड किया है। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन है, जो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छा से पढ़ना है, और जो चाहिए उसको मैंने बोल्ड किया। जैसे मंथ चाहिए, सेल्स चाहिए, डिलीवरी, हमारा 3 चीज का इधर जरूरी है। तो उसको कैसे लाएंगे? फिफ्थ क्वेश्चन होता है डिलीवरी ऑफ द टॉप 3 cities बेस्ड ऑन द टोटल सेल्स अमाउंट। इधर टॉप 3 cities, टॉप 3 cities बेस्ड ऑन टोटल सेल्स अमाउंट। तो ये सब चीज कैसे निकालेंगे मैं आपको साथ आज इसको शेयर कर। चलिए, मैं जो भी किया डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रहने देता हूँ। आपको डिलीट करके मैंने आपको सामने इंस्टेंट करके दिखाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट हो, या कोई भी प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम तो आएगा, जिंदगी में प्रॉब्लम आना तो 100% है। और ये प्रॉब्लम आ सकता है आपको क्लाइंट से। कहाँ का क्लाइंट, क्योंकि आप वर्ल्ड बेसिस में काम करेंगे, ठीक है। तो कौन से क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है तो पता नहीं। मान के चलिए क्लाइंट ये एंट्री कर सकता है, अच्छा से ही कर सकता है, बाकी कोई रिपोर्ट अगर चाहिए वो देख नहीं सकता। जिसको बोलता है इनसाइट निकालना है, वो एक डाटा तो बना दिया, लेकिन उसको इनसाइट कैसे निकालेगा, कैसे इंस्टेंट देखेगा, ठीक है। उसको सब कुछ डायनेमिक चार्ट बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, वो कैसे बनाएगा। तो चलिए आज यही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपको जो डाटा है उसको बहुत अच्छा से रीड करना है। रीड इसलिए करना है, आपको अच्छे से समझ में। आप अगर नहीं समझे तो इनसाइट कैसे निकालेंगे? तो इसलिए फर्स्ट यू हैव टू रीड द डाटा। डाटा को कैटेगरी समझिए, क्या करना पड़ेगा और ना करना पड़ेगा, सभी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। क्रिएट क्वार्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट ऑफ द ईच प्रोडक्ट। क्वार्टर चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। दैट मीन्स 3 टाइप को डाटा इधर रिक्वायरमेंट है। तो इसको कैसे लाएंगे, चलिए देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जितना भी करूंगा अभी लगभग पाइवट टेबल द्वारा ही करूंगा। ऑल्ट एंड VT इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप एग्जिस्टिंग में करिए, क्योंकि अगर न्यू में करेंगे तो एक नया बुक, नया वर्कशीट क्रिएट होगा। मुझे न्यू करना है, और कहाँ पे करना है देखिए, आप इसको भी कर सकता है। भाई दोनों तरफ दिखाता हूँ। अप एरो किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन 1 में गया और इसको लोकेशन दे दिया। फिर इसको मैंने राइट क्लिक किया एंड ओके किया। आपका क्वेश्चन जहाँ पे है मैं उधर पहुंच गया। अभी इसमें हम लोग करूंगा,
ये जो स्केलेटन है पाइवट टेबल का, हम लोग स्केलेटन बोलता है, ये होता है ओल्ड। क्योंकि पाइवट टेबल जो है आपको लगभग पब्लिक यूज करता है कब से पता है, लगभग 40 ईयर्स हो गया। तो डे टू डे ये बहुत एडवांस होता है। तो एडवांस में क्या क्या होता है वही हम लोग आज सीखेंगे, इसको हम लोग क्लासिक में करेंगे। तो क्लासिक में जाने का पहले पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, देन क्लासिक पाइवट टेबल को चूज करिए। इसमें क्या फैसिलिटीज है आपको देखिए। ड्रॉप वैल्यू फील्ड आपको बता रहे हैं, इधर ड्रॉप क्या करना पड़ेगा, वैल्यू। रो फील्ड, ड्रॉप रो फील्ड, रो में क्या रखना है। देखिए पाइवट टेबल इज नथिंग, ये एक क्या है पता है, ये जस्ट वर्क इन रिसेप्शनिस्ट। आप उसको कैसे लाएंगे, लुक वो डिपेंड करता है आपको। कंसंट्रेशन आप कितना उसको बारीकी से देख सकते हो, कितना कैसे उसको लुक दे सकते हो जो अच्छा लगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वार्टर वाइज। तो क्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, डेट में। तो डेट कहाँ पे है, ऑर्डर। देन ऑर्डर को मैंने क्या करूंगा, मैंने जस्ट इधर ड्रॉप क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक इधर आ गया। इधर आ गया मंथ क्वार्टर सभी आ गया। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, इसको हटाइए। और ऑर्डर डेट जो है उसको भी हटाइए, मंथ रहने दीजिए, उसको मैंने क्वार्टर में कन्वर्ट करूंगा। क्वार्टर वाइज सेल्स, तो सेल्स कहाँ पे है आपका, सेल्स को लीजिए, या आप इधर फाइंड भी कर सकते हो सेल्स। अब जस्ट क्लिक करिए, ऑटोमेटिक चला जाएगा। एंड प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है उसको देखिए, जैसे मैंने कलम में रखता हूँ, क्या इसको लुक अच्छा लगता है, प्राइवेट टेबल में ये लुक अच्छा लगता है। अगर लगता है तो ओके, नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जस्ट चेंज करूंगा। मैं पहले ही बोला एक रिप्रेजेंटेटिव पे काम करता है। तो इसको करना क्या है, वन, देन प्रोडक्ट, देन सम। चलिए उसको भी देख लेता हूँ कैसे होता है। मैं अगर मंथ का नीचे रखता हूँ तो देखिए ये आपको दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं देता है अभी। देखिए इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुप करेंगे तो मंथ, यानी मंथ तो नहीं, क्वार्टर रखिए। हमारा क्वेश्चन है क्वार्टर, तो क्वार्टर में हम लोग करेंगे, ये क्वार्टर वाइज आएंगे। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। अगर क्वार्टर को अपने कलम में रखेंगे तो उसको लुक कैसे आते हैं थोड़ा देख लीजिए। प्रोडक्ट चले गए, नहीं प्रोडक्ट को आप राइट में रखिए और क्वार्टर को कलम में रखिए। अभी कैसा लग रहा है देखिए। ऐसे नहीं जी आपको लेफ्ट में रखना है, रो में रखना है, या कलम में रखना है, या वैल्यू में रखना है, या फिल्टर में रखना है। दिस इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर इज ये जो आप प्रेजेंट करेंगे उसको लुक कैसे रहेगा। इसमें कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया। आपको पता है पाइवट टेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप उसको कैसे देखने चाहते हो, दैट इज द फैक्ट। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो इस पैटर्न में करिए, ठीक। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये सही लग रहा है तो डन ओके, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आ गया क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में क्या सेल हुआ और उसको ग्रैंड टोटल आ गया। यस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको ऊपर बताया था, जैसे ये 48,960 जो है एयर कूलर का, क्या एक मतलब सिंगल सेल है, या डबल सेल है, या ट्रिपल सेल है। चलिए उसको कैसे देखता हूँ पता है, इस पर डबल क्लिक करिए। ये देखिए ये दो सेल मिला के इसका है, डिलीवरी एंड शिपमेंट, है ना। तो डबल क्लिक जब भी करेंगे कोई वैल्यू के ऊपर, वो आपको दिखाएगा जो वो सेल का जो टोटल वैल्यू है वो कैसे पिकअप हुआ, सिंगल वैल्यू में या डबल ट्रिपल, वेरियस टाइप का ये हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्वार्टर वाइज। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स यूजिंग VLOOKUP। मैंने VLOOKUP थ्रू अभी नहीं करूंगा, पहले मैं करता हूँ डिस्काउंट द्वारा। तो इसके लिए वही करना पड़ेगा, ऑल टेन VT करें। आपको अभी एग्जिस्टिंग में जाके मैं जस्ट इधर फर्स्ट में मैं दिखाया था एरो जो है, एरो द्वारा कैसे करता है। ये होता है आप एरो। आप एरो करने से क्या होगा, इसका जो स्क्रीन है ये शॉर्ट हो जाएगा। आप जब सिलेक्ट करेंगे तो राइट क्लिक करके उसी जो लोकेशन देने के बाद वो आप आएगा। अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं करूँगा, डायरेक्ट मैं सीट में जाऊंगा। आप इधर मैंने थोड़ा नीचे से करिए, इधर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ऑर्डर्स आईडी। ऑर्डर्स आईडी को मैंने पूरा ले लेता हूँ, ऑर्डर्स आईडी एंड डिस्काउंट परसेंटेज। देन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में क्लिक करिए, ऑटोमेटिक रो वाइज आ गया, ठीक है। और क्या है उसको डिस्काउंट, डिस्काउंट का है, डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, 5%, 0%, 12% आ गया। मेरा रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट है
पर्टिकुलर कुछ आईडी का ऊपर डिस्काउंट मुझे चाहिए। जैसे वन, इसको लीजिए ऑर्डर आईडी 1, 7, 12 एंड 16, मैंने इसको मार्क कर देता हूँ। क्या इसको साथ वो मैच करेगा क्या? कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल जेड करिए, क्योंकि थोड़ा आपको बार बार रखना पड़ेगा। और इसको करना क्या है, इसको रेट जो है उसको हटा दीजिए। अभी पर्टिकुलर इधर तो मेरा पूरा ही आ गया, पूरा परसेंटेज आ गया, लेकिन ये परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे। परसेंटेज चाहिए पर्टिकुलर आईडी का ऊपर, है ना? तो ये आईडी के ऊपर हम लोग इसको डिस्काउंट परसेंटेज लगा, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, आप देखिए ये वी लुकअप द्वारा भी ला सकते हो। वी लुकअप को, जैसे ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, अब ये दोनों को अपने सिलेक्ट करिए, कॉमा 2, 0, ये भी ला सकते हो। 5% हो गया। ये 5% देखिए, 5% क्या है, 5, 10, 12, 0, ये देखिए 5%, 10%, 12%, और इसमें 0 है ना? तो ये दोनों हम लोग कर लिए। इसको आड़े जो है, इसको द्वारा जैसे मैं वीलो का पहले पाइवट टेबल किया, उसके बाद लाया, मैं दूसरा मेरा जो मेन डाटा है सेल्स डाटा उसमें से लाता हूँ। इसे कर तो वीलो का किसको करना है, इसको, कॉमा, सेल्स डाटा, इसको लीजिए वन, आपको है परसेंटेज क्यू, है ना, कॉमा। तो के का कॉलम नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कॉमा 10, कॉमा 0। तो इसलिए आपको वही रिजल्ट आएगा जो मैंने उसी सीट में किया। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन मुझे क्या है ना, मास्टर में जाना पड़ेगा, सेल्स डाटा में जाना पड़ा, उसके बाद लुकअप किया, कॉलम नंबर दिया, इसमें भी वही किया मैंने, डिफरेंस कुछ भी नहीं। ये मैंने जस्ट टाइप देखा है, ये किस किस टाइप में आप कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द सेल्स अमाउंट बिफोर डिस्काउंट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आईडी। मैंने यही जो आईडी है इसी को कंसिडर कर लेता हूँ। इसी का मुझे क्या चाहिए, इसका रेट चाहिए। क्या रेट चाहिए, जैसे इसका रेट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपको, मैंने थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, इतना तय कर लेता हूँ। मतलब मुझे ये वाला फिगर थोड़ा मैंने मार्क कर रहा हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 58,000, 8,500, 24,000 होती, तो इसको कैसे लाएंगे आप? हाँ जी। तो चलिए, तो ये फिगर होगा बिफोर डिस्काउंट। इसमें भी हम लोग वीलो का भी यूज करूंगा। क्या नॉर्मल वीलो का देके आ जाएगा? नहीं आएगा, कुछ इसमें करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जो वीलो का तो हम लोग बहुत सीखा है, इसमें क्या सीखना है, थोड़ा ट्रिक से देखिए। वीलो का, वीलो का, इसको, कॉमा, आप इसमें जाइए और इधर जो आपको क्वांटिटी है उसको लाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये में हमारा क्वांटिटी, डिस्काउंट, सॉरी क्वांटिटी चाहिए बराबर। तो आई तक करिए, आई तक, या पूरा ही कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनी का नहीं है, कॉमा, हमारा क्वांटिटी का कलम नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0, ब्रैकेट करिए। आपको तो क्वांटिटी मैच हो जाएगा, क्वांटिटी आ गई है। तो इसको आपने ड्रैग करें, 5, 4, 5, 6, 10, देखिए इसका क्या है ना, 4, 5, 6, 10 क्वांटिटी आ गया, बट अमाउंट नहीं आया। मुझे तो ये चाहिए, तो 8,000, 4,500, 25,000 एंड 73,000। तो इसको कैसे आता है? तो इसको लाने के लिए आपको जस्ट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को जस्ट कॉपी करना है, ये कॉपी करिए, और इसी में उसको सब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई, कंट्रोल की, और उसका जो सेल पोजीशन है उसको 8 से 9 कर दो, क्योंकि मैंने रेंज पहले ही पूरा ले लिया था। ठीक है, पूरा करिए, तो ये फिगर आपका आ जाए। अब वैल्यू मैच कराइए, 58, 45, 58, 45, 25, 72, 25, 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। कैलकुलेट द मंथ, कैलकुलेट द मंथ वाइज टोटल सेल अमाउंट ऑफ ऑल डिलीवरी ऑर्डर, ऑफ ऑल डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, तो डिलीवरी ऑर्डर जो है हमारा इधर क्या है, डिलीवरी ऑर्डर इन द करंट स्टेटस, ये जो होता है ना इसका, तो इसके साथ आपको लाना है क्या, मंथ वाइज सेल्स अमाउंट डिलीवरी।
चलिए देखता हूँ इसको। आप ऑल टाइम भेज, चलिए एग्जिस्टिंग में जाइए, इसको सब जाइए, हम फोर्थ में चलिए। मैं इधर करना चाहता रखना चाहता हूँ। चलिए आ गया। अभी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मंथ वाइज। मंथ वाइज, हाँ। तो मंथ वाइज कहाँ पे मिलेगा आपको, डेट में ही मिलेगा। डेट, ये क्वार्टर वाइज हो गया, चलिए उसको मैंने सही कर लूंगा, कोई बात नहीं। डिलीवरी ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर को अपने क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे वो देखिए, वो सोचने वाली बात है। कैसे लुक आएगा वो देखना पड़ेगा। ऑर्डर स्टेटस में ये आ गया, और आगे आपका डिलीवरी ऑर्डर सेल्स अमाउंट, एंड सेल्स अमाउंट हो गया ये। लेकिन मंथ वाइज नहीं है, ये क्वार्टर वाइज है। तो मंथ वाइज लाने के लिए इसको ग्रुपिंग में जाइए, और एक ग्रुप में जाइए। इसमें क्या होता है, क्वार्टर फिक्स्ड है, इससे आपको मंथ करना पड़ेगा। तो मंथ करिए, अपने जैन फेब मार्च आ गया इसमें, है ना। इसके पूरा आगे जैन टू दिसंबर जितना भी डाटा है सब आए। तो मंथ वाइज टोटल सेल आ गया, टोटल सेल आ गया, जनवरी में टोटल इतना आया, कितना कैंसिल इतना हुआ, डिलीवरी इतना हुआ, इसका इतना हुआ, कैंसिल इतना हुआ। अगर इसको आपने ऑर्डर को आप फिल्टर में रख सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर में रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिलेक्ट करिए, आपको सिर्फ कैंसिल देखना है, कैंसिल देख सकते हैं, है ना। कैंसिल हमारा जनवरी में तो हुआ, फरवरी में इतना हुआ। अगर डिलीवरी देखना है तो डिलीवरी आप देख सकते हैं फिल्टर। या दूसरा तरीका है, आप, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। मैंने चाहता हूँ ऑर्डर आईडी को भी मैंने क्या करता हूँ, इधर ला। अभी ऑर्डर आईडी जहाँ पे है, इसमें राइट क्लिक करिए। मैं आपको एक अच्छा चीज स्लाइसर देखा था, ऐड स्लाइसर। ये क्या होगा, आप जस्ट इसमें क्लिक करिए। जैसे कैंसिल को देखना है कैंसिल करिए, डिलीवरी देखना है डिलीवरी देखिए, प्रोसेसिंग में देखिए, रिटर्न में देखिए, एंड शिप में देखिए। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसलिए थोड़ा ये सब डैशबोर्ड जब बनाएंगे तब आपको अच्छा काम करेगा। इसको यूज करिए। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट, डिलीवरी ऑफ द टॉप सिटीज टोटल सेल्स, टॉप 3 cities बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। चलो इसमें देखिए, आपको ज्यादा ये नहीं करना है, आप इसको ही कॉपी कर सकते हैं। चलिए कॉपी करिए, और इसमें चलिए। तो इसमें आपको कंट्रोल भी करिए, जस्ट आपको फिल्टर कर जो सेटिंग है, रो में जाएगा, कलम में जाएगा, या वैल्यू में जाएगा, जस्ट वो चेंज कर। टॉप 3 cities, तो सिटीज कहाँ पे है, मैं मान को हटा देता हूँ, मान को हटा दिया, तो सिटीज ला लिएगा। टॉप सिटीज, सेल्स, सेल्स ऑटोमेटिक है, और इसमें वही चाहिए। मुझे क्वेश्चन है 3 सिटी। देखिए पाइवोट टेबल में क्या होता है, ये रो टेबल इसमें फिल्टर है, और इसमें कोई फिल्टर नहीं है। आप अगर इसको शॉर्ट करेंगे, देखिए मैं चाहता हूँ शॉर्ट करने के लिए, तो देखिए ये शॉर्ट नहीं है। या आप इसमें भी जाएंगे, डाटा में जाएंगे, शॉर्ट आपको इनएक्टिव रहेगा डाटा। देखिए शॉर्ट इनएक्टिव है, तो इसको कैसे एक्टिवेट करें, चलिए इसमें जाइए। अभी देखिए डाटा में जाइए, और इसमें शॉर्ट एक्टिव होगा, तो ये ऑटोमेटिक शॉर्ट बाय क्या बोल रहा है, शॉर्ट बाय सेंसर। आप इसमें भी शॉर्ट कर सकते, सॉरी शॉर्ट नहीं, फिल्टर पर। तो फिल्टर ऑटोमेटिक आ गया, शॉर्ट नहीं था फिल्टर पर। अभी फिल्टर के हिसाब से अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट बाय लार्ज टू स्मॉलेस्ट, लार्ज फिर स्मॉलेस्ट आ गया, ठीक है। या स्मॉलेस्ट टू लार्ज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज करिए, ये भी आ जाएगा। आपको ये साइज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने उसको सेपरेशन दे दिया, ठीक है। बट क्वेश्चन इधर मेरा सॉल्व नहीं हुआ। मुझे क्या चाहिए, टॉप 3। तो टॉप 3 अगर करना है, तो टॉप 3 के लिए आप इसमें जाइए, टेक्स्ट फिल्टर में जाइए, कस्टम्स फिल्टर में जाइए, इधर टॉप एंड बॉटम है। आप इसको टॉप 3 करें, इसको कैंसिल करिए, इसमें जाइए, टेक्स्ट फिल्टर, कस्टम्स फिल्टर, फिल्टर देंगे, और ये जो टॉप 10 है, टॉप 10 को जगह में आप बटन भी कर सकते हैं, या टॉप भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। अब मुझे जो चाहिए वो है 3, तो 3 में मैं करता हूँ, जो जितना भी टॉप 3 जो है, मैंने क्या किया था, टॉप 3 किया था, क्या किया था, फिल्टर, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 3। टॉप 3 के अंदर यही है। टॉप 5 अगर करूँ तो क्या आता है, टॉप 5 में उतरे। तो इसमें क्या है ना, इसका भी कंसिडर कर लेना है।
तो बेटर आप पहले इसको एक काम करना पड़ेगा, जो टोटल जो है उसको हटा दीजिए। डिजाइन में जाइए और ग्रैंड टोटल है ऑफ वो टोटल, इसमें आपका जो है नीचे का जो टोटल है वो हट गया है। अभी देखिए इसमें करिए आप विंटर टॉप 10 में जाइए, अभी 3 में करिए, तो आपको वो चीज़ पता, क्योंकि ग्रैंड टोटल को भी वो कंसिडर कर लेगा, तो इसीलिए टॉप 3 का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये टॉप 3, तो टॉप 3 के अंदर भी आपको सॉर्ट करना है, तो यू कैन सॉर्ट इट, नो प्रॉब्लम। इसका सॉर्ट स्मॉलेस्ट हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या करो, इसको क्लियर कर दो। तो दोस्तों, आज एक छोटा वीडियो था, बट इसमें बहुत नॉलेजेबल तो कुछ मिला होगा आई थिंक। अगर कुछ मिला तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं सुबीर दास ओम सा एक्सेल एजुकेशन से आपका कोशिश करता हूँ डेली कुछ ना कुछ शेयर करने का। मैं कुछ टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको सिखाता हूँ, मैं जस्ट मेरा नॉलेज आपको साथ शेयर करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।